Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss exercise 1.3 for class 11th maths. तो exercise 1.3 का introduction हम already पढ़ चुके हैं. exercise 1.3 करने के लिए आपको वो introduction वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, तभी आप exercise 1.3 अच्छे से कर सकते हैं. तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं. तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेसेस. तो आपको पता है ये सिंबल किसका होता है? ये सिंबल होता है सबसेट का. ठीक है, और ये सिंबल जब वो उसका सबसेट नहीं है. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में ये कि सेट दिया हुआ है आपको, जिसमें एलिमेंट है आपके पास 2 3 4, और ये अनदर सेट है, इसमें आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5. तो हमें चेक करना है क्या ये सेट जिसमें 2 3 4 एलिमेंट है वो इस सेट का सबसेट है या नहीं है. तो सबसेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. सबसेट क्या होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए is also an element of B, then we say that A is a subset of B. ठीक है, तो अगर ये A सेट है और ये एक B सेट है, हम इसे अगर नाम दे दें, तो अगर A के सारे एलिमेंट B सेट में हो तब हम कह सकते हैं कि A क्या है? B का सबसेट है. क्लियर? तो A में जो एलिमेंट है वो कौन से हैं? 2 3 4 है. तो B सेट में भी देखो आपके पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है. सारे एलिमेंट A के B सेट में है, तो यहाँ पर ये इसका सबसेट बन जाएगा. तो हम यहाँ पे कंटेंट का साइन लगाएंगे कि दिस इज ए कंटेंट इन दिस सेट. क्लियर? सेकंड पार्ट देखते हैं. ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, और यहाँ पर एलिमेंट है सेकंड सेट में बी सी डी. तो हम चेक करते हैं क्या ये सेट इस सेट में कंटेंट कर रहा है. तो ए एलिमेंट देखते हैं. ए एलिमेंट जो है वो इस सेट में कंटेन्ड नहीं कर रहा. क्लियर? तो यहां पर आपका सिंबल आ जाएगा डजंट कंटेन्ड का. क्लियर? थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में ये जो सेट है, इस सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? वो एक्स आ रहे हैं. जो एक्स क्या है? एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल. इस सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, मान लेते हैं हम क्लास 11th के 145 स्टूडेंट हैं, मतलब टोटल 45 स्टूडेंट है. 1 से 45 तक हमने वो स्टूडेंट्स मान लिए क्लास 11th के. और ये जो सेट है, इस सेट में क्या है? वो एक्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट पूरे स्कूल के हैं. ठीक है ना? तो यहां पर जो सेट आएगा ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे. इसमें मतलब क्लास 1 के भी स्टूडेंट्स आएंगे, क्लास 2 के भी स्टूडेंट्स आएंगे. ठीक है, इसी तरह से क्लास 11th क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये बिग सेट हो गया आपका. तो हम देख रहे हैं जो ये सेट है, जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ इस सेट में, वो सेट क्या इस सेट में कंटेन करेगा? करेगा ना, क्योंकि स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें क्लास 11th के स्टूडेंट भी आ रहे हैं. तो ये पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर है, तो यहां पर ये कंटेन्ड का साइन आ जाएगा. क्लियर है? फोर्थ देखते हैं पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है? यहां पर वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स इज ए सर्कल इन दी प्लेन. और यहां पर कौन से एक्स आ रहे हैं? यहां पर वो एक्स आ रहे हैं एक्स इज ए सर्कल इन दी सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट. ठीक है, और इसको मैं ए नाम दे देती हूँ इस सेट को, जहां पर क्या है? एक्स सर्कल है इन दी प्लेन. मतलब यहां पर जो सर्कल आ रहे हैं वहां पर हमें रेडियस नहीं गिवन कि कितने यूनिट का हमें रेडियस लेना है. तो यहाँ पर सर्कल कितने भी रेडियस के हो सकते हैं, 1 यूनिट का भी, 2 यूनिट, 3 4. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के सर्कल आएंगे. बट जो ये है आपके पास सेट, यहाँ पर आपके पास जो सर्कल आ रहे हैं वो क्या है? वो आपके पास 1 यूनिट का ही रेडियस होना चाहिए सिर्फ. क्लियर? तो यहाँ पर जो सर्कल आ रहे हैं वो 1 यूनिट के ही रेडियस के आएंगे सिर्फ. यहाँ पर रेडियस 1 ही होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर जो आ रहे हैं सर्कल वो किसी भी रेडियस के हो सकते हैं, तो वो इसमें कंटेन नहीं कर सकता.
क्योंकि अगर 2 यूनिट का हमने रेडियस इस सेट में ले लिया, ए सेट में, जहां पर रेडियस आपका 2 यूनिट हो, तो वो इस सेट में कंटेन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डजंट कंटेन का सिंबल आ गया। फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं कि एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और ये सेट क्या है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन दी प्लेन। इस सेट में सारी ट्रायंगल्स आ रही हैं, इस सेट में सारे रेक्टेंगल्स आ रहे हैं, तो वो तो इसमें कंटेंट नहीं करेगा। ठीक है ना, ट्रायंगल्स तो इस सेट में नहीं है, इसमें सारी रेक्टेंगल्स हैं। ठीक है, तो ये इसमें कंटेंट नहीं करेगा। सिक्स पार्ट देखते हैं। इस सेट में वो एक्स आ रहे हैं जहां पर एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इन ए प्लेन। एक्स क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहां पर जो ट्रायंगल्स आ रही हैं वो क्या है, इन दी सेम प्लेन। तो यहां पर जो ये सेट है, अगर मैं इसे ए नाम दे देती हूं, तो यहां पर सारी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रही हैं, जहां पर सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बट यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सारी टाइप की ट्रायंगल्स आ जाएंगी, राइट एंगल ट्रायंगल्स भी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स भी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी। तो ये जो सेट होगा वो इस सेट में कंटेन करेगा। क्लियर है। सेवंथ पार्ट देखते हैं। सेवंथ पार्ट में यहाँ पर कौन से नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नेचुरल नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, इस तरह से ये आपके पास सेट आ रहा है। और ये जो सेट है ये सारे इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर्स में तो सारी तरह के नंबर आएंगे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर्स भी सारे आ रहे हैं, तो ये इसमें कंटेन करेगा। क्लियर है, तो वो इसका सबसेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये सेट ए बी है, क्या ये इसमें कंटेन कर रहा है, इसके सारे एलिमेंट ए और बी इसमें हैं, और यहाँ पर लिखा है डजंट कंटेन, बट ये तो कंटेन कर रहा है। इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में हैं, तो इसका मतलब ये आपकी फॉल्स हो गई स्टेटमेंट, क्योंकि ये तो इसमें कंटेन कर रहा है। सेकंड पार्ट देखते हैं। ए कोमा ई क्या कंटेन करता है इस सेट में, ये सेट है आपके पास, वो एक्स आ रहे हैं जहां पर एक्स वोवल्स हैं, वोवल्स हैं ए ई आई ओ यू। तो हम देख रहे हैं ए और ई इसमें कंटेन कर रहा है, तो यानी ये ट्रू है। कंटेन लिखा हुआ है ना, तो ये ट्रू है। 1, 2, 3 क्या कंटेन कर रहा है 1, 3, 5 में, 2 इसमें है बट इसमें नहीं है। 2 बिलोंग करता है ए को, बट 2 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये फॉल्स हो गया, ये इसमें कंटेन नहीं कर रहा। ए कंटेन कर रहा है एबीसी में, यस कर रहा है, ए इसमें भी है, इस एलिमेंट इसमें भी है, तो ये ट्रू है। क्या ए बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है, ये कंटेन है, ये बिलोंग है। तो कोई भी सेट कभी भी किसी अनदर सेट को बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, और सेट हमेशा कंटेन करता है, तो ये फॉल्स हो जाएगी आपके पास। 6 में क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें आपके एलिमेंट आ रहे हैं इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हों, तो 2 हो जाएगा और 4, इवन नेचुरल नंबर यही बनेंगे 2 एंड 4। ठीक है, क्या वो इसमें कंटेन कर रहा है, ये कौन से नंबर है, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यस, तो ये इसमें कंटेन करेगा। 36 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 4 भी करेगा, ठीक है, 6 भी करेगा। इस तरह से आप आगे भी देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं 2 और 4 इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या है आपके पास, थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि आपको एक सेट दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें अब देखना है कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है। तो हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है कि 3, 4,
कंटेन करता है क्या ए में, हमें चेक करना है। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये है सेट, ठीक है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, आपके पास जो ये एक ए सेट है वो ये है, और इस सेट को हम कुछ भी नाम दे देते हैं, हम इसे बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हमने इस सेट को बी सपोज कर लिया। हमें चेक क्या करना है, इज बी कंटेन्ड ए, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो बी के सारे एलिमेंट है वो ए में भी होने चाहिए, ठीक है। बी सेट आपके पास है 3 4, और जो ए सेट है वो आपके पास है 1 2 3 4 और 5। तो हम चेक कर रहे हैं, देखो 3 बिलोंग करता है बी में, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके एलिमेंट्स हैं तो इसे बिलोंग कर रहा है। 3 बिलोंग करता है बी को, तो चेक करो क्या 3 ए को बिलोंग कर रहा है। यहां पर 3 डजंट बिलोंग्स टू ए है, 3 वैसे यहां पर दिया हुआ है, ये एक आपके पास ये एलिमेंट दिया हुआ है 3 4, हम इसको अलग से सेपरेट नहीं लिख सकते कि 3 बिलोंग करता है ए को, ये रॉन्ग हो जाएगा। 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो एक आपके पास टोटल एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है ए को। अब यहाँ पर ये जो आपके पास दिया हुआ है ये एक सेट का काम नहीं कर रहा, ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये ए सेट के अंदर है, ए सेट के अंदर है तो ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है। तो इस एलिमेंट को अब हम सेपरेट नहीं कर सकते कि 3 बिलोंग करे ए को, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्या है, डजंट बिलोंग्स टू ए। अगर 3 हमें अलग से दिया होता तो हम कह देते कि 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया कि वो बी को तो बिलोंग कर रहा है बट ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो बी डजंट कंटेन ए हो जाएगा। तो ये आपकी इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्लियर, तो वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया कि 3 4 जो है, हम 3 4 एक एज ए एलिमेंट सपोज करेंगे कि ये बिलोंग कर रहा है ए को, जैसे सेकंड पार्ट में है। अब ये 3 4 क्या बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक एज ए एलिमेंट हम इसे सपोज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, बट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्लियर। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, 3 4 का एक सेट बना लिया, क्या वो कंटेन करता है ए में, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, इसे हम बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसे बी सपोज कर लिया, बी आपका एक सिंगलटन सेट है। अब ये एक सिंगल एलिमेंट हम इसे सपोज करेंगे बी के अंदर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 3 4 बिलोंग करता है बी को, इस 3 4 आपका ए में भी है, 3 4 ए को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वो इसको बिलोंग कर रहा है तो यानी बी कंटेन्ड करेगा ए में। तो हमें क्या पूछा गया, क्या ये इसमें कंटेन्ड करता है, तो हम लिख देंगे यस, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी। फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो आपके पास एलिमेंट देखो ए के अंदर 1 है, तो ये 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो ये करेक्ट है। क्लियर। फिफ्थ पार्ट में क्या 1 कंटेन्ड कर रहा है ए को, एलिमेंट कभी भी कंटेन्ड नहीं करता, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है। फोर्थ पार्ट में बिलोंग कर रहा है तो वो करेक्ट है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी स्टेटमेंट, क्योंकि एलिमेंट कभी भी कंटेन्ड नहीं करता, बिलोंग करता है। अब सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं, क्या ये सेट कंटेन्ड है ए में, तो हम देखते हैं कि 1 भी है ए के अंदर, 2 भी है ए के अंदर, 5 भी है, तो यस ये सेट भी कंटेन कर रहा है ए में, तो ये करेक्ट है। क्लियर, क्योंकि इस सेट में भी ये सारे एलिमेंट है और ए में भी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये सेट इसमें कंटेन करेगा, तो ये करेक्ट हो गया। सिक्स पार्ट देखते हैं, क्या ये सेट बिलोंग करता है ए को, सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, सेट हमेशा कंटेन्ड करता है। यहां पर इसीलिए बिलोंग करता हुआ हमने दिखाया क्योंकि ये एक एज ए एलिमेंट है, यहां पर सेट के अंदर है, तो ये एज ए एलिमेंट सपोज करेंगे हम, बट सेट कभी भी बिलोंग नहीं करता, कंटेन करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी आपकी।
क्लियर। 8th पार्ट देखते हैं, क्या 1 2 3 कंटेन्ड है ए में, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो इस सेट में है बट 3 डजंट बिलोंग्स टू ए। हमें एक एलिमेंट 3 मिल गया ऐसा जो इस सेट में तो है, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट बट 3 डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 9th देखते हैं, 5 बिलोंग्स टू ए। 5 इज ए एम्प्टी सेट। सेट हमेशा कंटेन करता है, तो ये बिलोंग लगाया हुआ है, तो ये इनकरेक्ट है। क्लियर। 10th में देखते हैं, 5 कंटेन्ड ए। यस करेक्ट है। अब ये 5 कंटेन्ड लिखा हुआ है, ये कंटेन का साइन है, तो ये करेक्ट है। 11th पार्ट देखते हैं, यहां पर क्या है, 5 कंटेन्ड ए। हम इसे बी सपोज कर लेते हैं। 11th पार्ट में यहां पे बता रही हूं, हमें चेक करना है क्या 5 कंटेन करता है ए में, इसे हम बी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, बी आपके पास है 5 और ए आपको पता ही है, ऊपर लिखा हुआ है। ए आपके पास है 1, 2, 3, 5। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 5 तो बिलोंग कर रहा है बी को, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट है। 5 बिलोंग कर रहा है बी को, बट 5 डजंट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट नहीं दिया हुआ। एम्प्टी सेट हमेशा सबसेट होता है किसी सेट का, बट 5 यहां पर गिवन नहीं है, एलिमेंट नहीं है 5 ए का। बी सेट में तो हमें 5 एलिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एज ए एलिमेंट दिया हुआ है, इसलिए हमने उसको बिलोंग करता हुआ दिखा दिया कि 5 बिलोंग्स टू बी, बट 5 एक सेट है। अब वो एक एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है यहां पर बी सेट में। ठीक है, बट 5 यहां पर डजंट बिलोंग्स टू ए है, 5 एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो आपकी है, ये आपकी इनकरेक्ट है। तो 4th क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स। तो ये आपके पास एक सेट है ए, इसे हम नाम दे देते हैं। तो अगर हम इसके सबसेट्स लिखने हों तो सबसेट्स क्या बनेंगे इसके, एक तो एम्प्टी सेट बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, हर किसी सेट का सबसेट होता है। और एक हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ए भी इसका सबसेट है। तो ए क्या है, खुद यही है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई इसमें एलिमेंट नहीं है, तो यही 2 ही इसके सबसेट बनेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम इसे नाम दे देते हैं ए। तो इसके अब सबसेट्स अगर हम निकाल लें तो क्या बनेंगे, सबसे पहले एक एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर एक इसका सिंगल ए सिंगलटन सेट ये बन जाएगा, एक सिंगलटन सेट बी बन जाएगा। ठीक है, और एक ये खुद सेट यही, तो ये इसका सबसेट बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसके सबसेट्स कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर है। अब 1 2 3 देखते हैं। तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे, एक एम्प्टी सेट। ठीक है, एक सिंगलटन सेट 1 ले लीजिए, सिंगलटन सेट 2, एक सिंगलटन सेट 3। ठीक है ना, वो इसमें कंटेन कर रही हैं। और अब 2 2 का भी हम एलिमेंट बना लेते हैं, 1 2, ये सेट भी इसके अंदर है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, 1 3 इसमें कंटेन कर रहा है, और क्या बन सकता है, 2 3 वो इसका सबसेट बन सकता है, और ये खुद भी इसका सबसेट बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इसके सबसेट्स नहीं है। 4th है 5। 5 का क्या सबसेट बनेगा, 5 का तो अकेला खुद ही एक सबसेट बनेगा। ठीक है, तो 5 के जो सबसेट बनेंगे वो खुद का ही सबसेट हो सकता है सिर्फ। तो 5 इज द ओनली सबसेट ऑफ 5। तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA? PA इज पावर सेट ऑफ A।
ठीक है, इफ a इज इक्वल टू 5। तो हमने पढ़ा था, हमें एक रिजल्ट पता है इस केस में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी अगर सेट में एलिमेंट्स m हम सपोज कर लेते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट में m हो, देन पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 की पावर m। ठीक है, अगर किसी सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं तो पावर सेट में 2 की पावर वो नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे यहां पर a आपको गिवन है 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट। ठीक है ना, और एम्प्टी सेट में मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट क्या होता है कि वहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट होते ही नहीं है। तो यानी यहां पर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में हमने क्या बताना है कि हमने बताना है कि पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो यहां पर अभी हो जाएगा 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 होता है 1। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे यहां पर, 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमने पढ़े हैं 2 इंटरवल, एक ओपन इंटरवल, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं ए बी से, क्लोज्ड इंटरवल जिसे हम डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से। ओपन इंटरवल में ए और बी के बीच के पॉइंट्स आते हैं सारे, और क्लोज इंटरवल में ए और बी भी इंक्लूड रहते हैं और उसके बीच के पॉइंट्स भी आते हैं। तो अब हमने इनको लिखना है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको। यहां पर हम देख रहे हैं कि इस सेट में वो एक्स आ रहे हैं जो एक्स -4 से तो बड़े हैं और 6 के इक्वल हैं और उससे छोटे हैं। तो यहाँ पर -4 इंक्लूड नहीं है तो उसके साथ ओपन इंटरवल लगा दीजिए, कोमा 6 इंक्लूड है, इक्वल टू लगा हुआ है x के साथ, तो 6 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये आपका बन गया इंटरवल में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दे रखा है x, वो x आ रहे हैं जो -12 लेस देन x लेस देन -10 है। तो -12 जो है वो इक्वल नहीं है x के, तो यानी -12 के साथ भी ओपन इंटरवल, 10 भी इंक्लूड नहीं है, x में इक्वल नहीं लगा हुआ, तो -10 के साथ भी ओपन इंटरवल। क्लियर। अब यहां पर हम देख रहे हैं 0 लेस देन इक्वल टू x, इक्वल आ गया यहां पर, तो यहां पर क्लोज लगा दीजिए, 0 से लेकर 7, x लेस देन 7 है, 7 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 7 के साथ ओपन इंटरवल। क्लियर। यहां पर x जो है 3 इक्वल है x के और 4 भी इक्वल है x के बीच के पॉइंट पे आ रहे हैं, तो 3 के साथ भी क्लोज्ड इंटरवल लगेगा और 4 के साथ भी क्लोज्ड इंटरवल लगेगा कि इनमें इंक्लूड है पॉइंट्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये इंटरवल दिए हुए हैं, हमने इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, x सेमीकोलन x बिलोंग्स टू R, कोमा, अब ये ओपन इंटरवल है तो यानी -3 तो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, लेस देन x लेस देन 0। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ओपन इंटरवल है बोथ साइड से, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। ठीक है, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू R। अब 6 जो है वो इंक्लूड होगा इस सेट में, और लेस देन इक्वल टू 12, तो यहां पर इक्वल टू का साइन भी साथ में आ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर इसको भी हम फटाफट से लिख लेते हैं। यहां पे ओपन है तो 6 इंक्लूड नहीं है, 6 लेस देन x, ठीक है, और 12 इंक्लूड है तो 12 को इक्वल टू ले लो।
ठीक है, तो x 12 के इक्वल भी है और x से लेस जितने भी नंबर हैं वो भी सेट में आ जाएंगे। इसको हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू R। अब -23 इंक्लूड है तो लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5 इंक्लूड नहीं है तो इस सेट में नहीं आएगा वो, तो इसको इस तरह से लिखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 8th क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम फर्स्ट की बात करें, आपके पास ये सेट है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, इसको हम ए नाम दे देते हैं। ए जो आपका सेट है वो है राइट ट्रायंगल का। तो इस केस में हम यूनिवर्सल सेट किसे सपोज कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था कि पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का सेट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं। यूनिवर्सल सेट बिगेस्ट सेट होता है, सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट में कंटेन करते हैं, ठीक है, वो सबसेट्स होते हैं। तो इस केस में अगर ए आपके पास सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है तो यूनिवर्सल सेट इस केस में क्या बन सकता है, दिस सेट ऑफ ट्रायंगल्स, सारी तरह की ट्रायंगल्स आ सकती हैं इस यूनिवर्सल सेट में, या हम लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो अगर ए ये सेट है तो उस केस में यूनिवर्सल सेट आपका ये हो सकता है, या सेट ऑफ ट्रायंगल्स मतलब सारी तरह की ट्रायंगल्स आ गई, या सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब सेकंड पार्ट में द सेट ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो सेकंड पार्ट में अगर ए आपके पास सेट है दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उस केस में यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है आपका, तो वो भी यही बन सकता है सेम द सेट ऑफ ट्रायंगल। यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल का सेट बन सकता है या पॉलीगन्स भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, या सेट ऑफ टू डिमेंशनल फिगर भी बन सकता है। कि सारी जो टू डिमेंशनल फिगर बनती है वो भी हम लिख सकते हैं, तो उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा कि जो ये सेट है वो इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन कर रहा है। ठीक है, हम यूनिवर्सल सेट को कुछ भी सपोज कर सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल सपोज कर लो, या सेट ऑफ पॉलीगन सपोज कर लो, या सेट ऑफ टू डिमेंशनल फिगर सपोज कर लो। तो हर एक केस में जो ए सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन करेगा। क्लियर है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द सेट ए बी एंड सी, ये आपको दिए हुए हैं, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी सेट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल सेट में कंटेन करते हैं, उसके सबसेट होते हैं। तो हमें ये दे रखे हैं, ये यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि ये जो सारे ए बी सी सेट हैं वो इनमें से किसको कंटेन कर रहे हैं, मतलब इन ये चारों में से हमें बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट बन सकता है। तो अगर हम ए सेट की बात करें, हम फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास ये एलिमेंट है एक सेट में। तो अगर ए बी और सी इस सेट में कंटेन कर जाएं तो हम इसे यूनिवर्सल सेट नाम दे देंगे। ठीक है, तो हम फटाफट से चेक करते हैं। ए में 135 है, तो क्या देखो इसके अंदर 135 है। तो ए तो इसमें कंटेन कर रहा है, इसको मैं पी नाम दे देती हूँ सेट को, ए इसमें कंटेन कर रहा है। बी में है 2 4 6, तो इसमें 2 भी है 4 भी है 6 भी है, तो वो बी भी इसमें कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब सी में क्या है 0 2 4 6 8, 0 भी है 2 भी है 4 भी है 6 भी है, बट 8 नहीं है। ठीक है ना, 8 डजंट बिलोंग्स टू सी, तो यानी सी जो है आपका वो कंटेन नहीं कर रहा पी में, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट। क्लियर। इस तरह से फाइव भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। क्लियर है, क्योंकि ए जो है वो कंटेन नहीं कर रहा 5 में भी, बी भी नहीं कंटेन करता 5 में, एंड सी भी नहीं कंटेन करता 5 में, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थर्ड में देखते हैं, ए 135 इसमें कंटेन कर रहा है, ए कंटेन कर रहा है, इस सेट को मैं डी नाम दे देती हूँ। ठीक है, ए कंटेन कर रहा है डी में। बी देखो 2 4 6, 2 भी है 4 भी है 6 भी है, बी भी इसमें कंटेन कर रहा है।
C0 2 4 6 8, तो 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, C भी इसमें कंटेन कर रहा है, तीनों के तीनों सेट इसमें कंटेन कर रहे हैं, तो दिस इज ए यूनिवर्सल सेट। तो C आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, फटाफट से फोर्थ भी चेक करते हैं। फोर्थ में 135 है, तो A कंटेन कर रहा है, इसे हम नाम दे देते हैं E। E में कंटेन करता है, B में है 246 इसमें है, तो B भी कंटेन कर रहा है E में। C में है 0 2 4 6 8, तो इसमें 0 नहीं है, तो C जो है डजंट कंटेन टू E, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ हमारा थर्ड जो है वो यूनिवर्सल सेट बन गया, क्योंकि A भी उसमें है, B भी है, C भी है। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। तो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक